बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खुश आमदीद। स्कोप ट्रेंड्स हॉराइज़न में ये वो जगह है जहाँ तारीख को हीरो या वलन नहीं बनाया जाता बल्कि समझा जाता है। हम यहाँ कौमों को नहीं कोसते, हम इंसान के फैसलों को खोलते हैं, क्योंकि तारीख में अक्सर मसला ताकत नहीं होती, मसला वो खौफ होता है जिसे ताकत छिपाने की कोशिश करती है। आज की किस्त पछली कहानी का तसलसल नहीं, ये उस कहानी का अंदरूनी ज़हन है, वो ज़हन जहां जंग शुरू होने से पहले फैसला हो चुकी होती है। तमहीद, वो लम्हा जब दुनिया ने सांस रोक ली। नाजरीन, हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां दुनिया हर सुबह ये सवाल लेकर जागती है, क्या आज कुछ हो जाएगा? ये सवाल 1945 के बाद इतनी शिद्दत से कभी नहीं पूछा गया, क्योंकि आज ताकत के पास सिर्फ हथियार नहीं, याददाश्त भी है, और याददाश्त अक्सर सबसे खतरनाक हथियार होती है। नाजरीन, हम सर्द जंग को नज़रियात की जंग कहते रहे, लेकिन हकीकत में ये एक नफसियाती बीमारी थी, अदम तहफ़्फ़ुज़। अमेरिका को खौफ था कि अगर वो गालिब न रहा तो दुनिया हाथ से निकल जाएगी। रूस को खौफ था कि अगर वो कमज़ोर हुआ तो उसे दोबारा तोड़ दिया जाएगा। ये खौफ ख़त्म नहीं हुआ, उसने सिर्फ वर्दी बदल ली है। नाजरीन, रूस को सिर्फ एक रियासत समझना सबसे बड़ी गलती है। रूस एक ऐसा मुआशरा है जो बार बार तबाही से उठा है। हर बार उसने ये सबक सीखा, अगर तुम मजबूत नहीं तो तुम जिंदा नहीं। इसीलिए रूस के लिए अखलाकियात सानवी हैं, पहले बका बाद में सवाल। नाजरीन, सोवियत यूनियन के टूटने पर मगरिब ने जश्न मनाया, लेकिन रूस के लिए ये जश्न नहीं था, ये कौमी ज़ल्लत थी। माशी तबाही, माफिया, भूख, बेइज्जती, ये वो दहाई थी जिसने रूस को सिखाया मगरिब फातिह नहीं, मौके परस्त है। ये एहसास आज भी रूसी फैसलों में शामिल है। नाजरीन, रूस को तहरीरी वादा कभी नहीं मिला, लेकिन सियासी इशारे मिले, और बीन अक़वामी सियासत में इशारे तहरीर से ज़्यादा ताकतूर होते हैं। रूस ने समझा नीटो अब नहीं फैलेगा, मगरिब ने समझा कोई पाबंदी नहीं। यही गलत फहमी आज का बहरान है। नाजरीन, रूस के लिए नीटो की तौसिया एक नज़रियाती मसूला नहीं, ये जोग्राफियाई दहशत है। मास्को से नीटो का फासला कम होता जा रहा है। रूस तारीख से जानता है, जब दुश्मन करीब आता है तो वक्त नहीं मिलता। यही वजह है कि रूस वक्त से पहले वार करता है। नाजरीन, पुतिन को हटाना रूस को ठीक नहीं करेगा, क्योंकि मसला पुतिन नहीं, मसला वो सोच है जो पुतिन को पैदा करती है। पुतिन रूस की इज्तिमाई याददाश्त का नतीजा है, वो याददाश्त जो कहती है कमजोरी मौत है। नाजरीन, यूक्रेन गलत नहीं था, लेकिन यूक्रेन गलत जगह पर था। वो एक ऐसी लकीर पर बैठा था जहां से दुनिया दो हिस्सों में बंटती है। यूक्रेन का जुर्म ये मानना कि कानून ताकत से बड़ा है। तारीख बताती है ऐसा कम ही होता है। नाजरीन, करीमिया हादसा नहीं था, ये ऐलान था, लेकिन दुनिया ने उस ऐलान को नज़रअंदाज कर दिया। यही तारीख का अलमिया है, हम इंतबा को शूर समझकर खामोश कर देते हैं। नाजरीन, जब जंग शुरू हुई तो हैरत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जंग पहले ही हो चुकी थी, सिर्फ ऐलान बाकी था। जब बातचीत रसवाई बन जाए तो बंदूक इज्जत बन जाती है। नाजरीन, आज जंग किसी एक मुहाज पर नहीं, ये लड़ी जा रही है। इंटरनेट पर बैंकों में, गैस पाइपलाइंस में, जहनों में ये वो जंग है जहां अवाम सिपाही बने बगैर हलाक हो जाते हैं। नाजरीन, यूरोप ने अमन को मुस्तकिल समझ लिया था, लेकिन अमन हमेशा आर्जी होता है। अब यूरोप वो कीमत अदा कर रहा है जो उसने सालों पहले नहीं दी। नाजरीन, एटमी हथियार पागलपन है, लेकिन एक ऐसा पागलपन जिसने हमें बचाया हुआ है। लेकिन यह निज़ाम सिर्फ एक शर्त पर चलता है, अक्ल बरकरार रहे, और तारीख बताती है अक्ल हमेशा बरकरार नहीं रहती। नाजरीन, क्योंकि अब वाज़ेह दुश्मन नहीं, वाज़ेह सरहदें नहीं, वाज़ेह हुसूल नहीं, और सबसे ख़तरनाक बात, गलती का वक्त बहुत कम है। नाजरीन, दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा न नीटो है न रूस, लेकिन असर उसी पर पड़ेगा। ये खामोश दुनिया अब फैसला करेगी, तमाशाई बनना है या तवाज़ुन। नाजरीन, अगर रूस हार गया, रियासत टूट सकती है। अगर नेटो पीछे हटा, आलमी निज़ाम हल सकता है। ये वो सवाल हैं जिनका कोई महफूज जवाब नहीं। नाजरीन, ये कशमकश रूस और नीटो की नहीं, ये इंसान के अंदर खौफ और गुरूर की जंग है। और तारीख का सबसे बड़ा सबक ये है, जब ताकत सोचने से पहले हरकत करे तो अंजाम हमेशा इंसान अदा करता है। नाजरीन, ये थी नीटो रूस कशमकश, नई सर्द जंग।
یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ ابھی زیادہ نازک، زیادہ خطرناک اور زیادہ خاموش مرحلے میں ہے۔ اگلی قسط میں اگر یہ سرد جنگ گرم ہو گئی تو کون پہلا کرے گا اور کون آخری بچے گا؟ آپ دیکھ رہے تھے اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، جہاں تاریخ صرف ماضی نہیں، انتباہ بن جاتی ہے۔ اور جاتے جاتے بس ایک بات یاد رکھیں، دنیا اکثر جنگ میں بندوق سے نہیں جاتی، وہ غلط فہمی، خوف اور خاموش غرور سے جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن کو سبسکرائب کریں